क्या ISSB कम्प्लीटली इंग्लिश में हो गई है? अगर हो गई है तो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके साथ क्या होगा? क्या वो नॉट रिकमेंड हो जाएंगे? इन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ISSB कम्प्लीटली इंग्लिश में हो गई है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, कम्प्लीटली ISSB इंग्लिश में हो गई है। दूसरा क्वेश्चन, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? क्या वो नॉट रिकमेंड हो जाएंगे? लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ISSB इंग्लिश में हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट का आपका इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। एक ये चीज़। दूसरी, जो आपके GTO के फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग, इनकी जो ब्रीफिंग GTO देता है वो आपकी इंग्लिश में होगी। और जब आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप इंग्लिश बात करनी है। और जब आप एज अ लीडर परफॉर्म करते हो, ब्रीफ करते हो, तब भी आपने इंग्लिश में बात करनी है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेंगे? उनके साथ क्या होगा? पहली बात, जब आप डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देंगे तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो आपसे उर्दू में बात करेगा और आपने भी उर्दू में उसको आंसर देंगे। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो इंग्लिश में बोलेगा, जब आप इंग्लिश बोलेंगे उसके साथ और आपको बोलना नहीं आएगा, वो खुद ब खुद स्विच कर जाएगा उर्दू में। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसके बारे में आपने डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के बारे में परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला बनता है, वो ये है कि अगर आपने FSC की है और आपके अच्छे नंबर हैं लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश नहीं बोलना आ रही है, तो 12 साल आपने क्या किया? मज़े चाह रही हैं। FSC की और अच्छे नंबर लिए लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर आपको आती नहीं है। लेकिन दोनों ही नेगेटिव पॉइंट है। तो जिनके नंबर अच्छे हैं उनको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, उनका नेगेटिव पॉइंट अगर ना आई तो। जिनके नंबर अच्छे नहीं हैं उनका कोई मसला नहीं। FA वालों का तो मसला है ही नहीं इधर। अब ये बात क्लियर होगी। तो अगर वो भी उर्दू में GTO उनसे भी बात, डिप्टी प्रेसिडेंट उनसे भी उर्दू में बात करेगा जिनके नंबर अच्छे होंगे लेकिन इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये उनका नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन इशू बनेगा सबसे बड़ा इशू बनता है जब आपको GTO ब्रीफ करता है। फाइनल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग वगैरह में जब आपको ब्रीफ कर रहा होता है वो इंग्लिश में ब्रीफ करेगा। ग्रुप प्लानिंग पढ़ी होगी, वो बताएगा आपको यहाँ से ट्रक मूव ऑन करना, ये ऐसे ऐसे करना है, यहाँ ये आग लगी है, ये सारा कुछ वो इंग्लिश में बात करेगा और आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब आपको वहाँ पर ले जाएगा टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ब्रीफ करेगा, दिस इज़ इनबाउंड, दिस इज़ आउटबाउंड फॉर योर लगेज एंड फॉर बोथ योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश में बात करेगा तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो फिर भी आपने इंग्लिश में बात करनी है। पुट दैट प्लैंक ऑन दैट प्लेस एंड पुट दैन गिव मी दैट ड्रम, या इस तरह रोप वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने करनी है वो भी आपने इंग्लिश में बात करनी होती है। अब जब आप एज अ कमांडर परफॉर्म करेंगे तो आपने जब अपने ग्रुप को ब्रीफ करना है वो भी आपने इंग्लिश में ही ब्रीफ करना है। तो ये सारे इशू जो हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, डिप्टी प्रेसिडेंट का मसला हल हो गया जो मैंने बताया। अब जब GTO की बारी आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनसे सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बनता है, क्योंकि जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब उनके लिए आसान सा हल है कि वो सारी चीज़ों को यहाँ से याद करके जाएँ कि पुट दैट प्लैंक, ये पहले चीज़ों के नाम याद करें इंग्लिश में, ड्रम वगैरह इंटरनेट वगैरह से निकाल कर लिखी होती हैं, और उसके साथ साथ जो अंडरस्टैंड करने की चीज़ें होती हैं वीडियोस वगैरह देखकर वहाँ की प्रिपरेशन करें। इसका कोई हल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत लाजमी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर आप वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होगा। तो कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।